पहले असदुद्दीन ओवैसी जी का एक आपको बता दूं खबर, ये बिहार में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, इस पर खूब प्रचार कर रहे हैं। और वहाँ शोलापुर में एक सभा वो कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री वो बिटिया होगी जो हिजाब पहनती होगी, हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। फिर आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तो संविधान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है, भारत में तो ऐसा कोई नियम नहीं है, भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये बात उन्होंने एक बार पहले भी कही है। वो ये नहीं कहते सिर्फ कि मुस्लिम बेटी बन सकती है, वो कहते हैं हिजाब पहनने वाली बेटी बन सकती है। फिर वो पाकिस्तान से तुलना भी कर रहे हैं, तो भारत को बता रहे हैं कि भाई ये तो व्यवस्था भारत ने हमको दी, और उनको, मुझे उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनको उस पर गौरव भी है। सुन लेते हैं उनका बयान। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। सर इस पर सर रिएक्ट करेंगे। सर मैं एक एनेक्डोट दे देता हूं बस इस पर। तारिक फतेह साहब को सब जानते हैं, रहे नहीं, पाकिस्तानी मूल के थे, कनाडा में रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई, कैंसर था उनको। बहुत खूब बोलते थे वो, इतिहास को इतिहास का करेक्ट वर्जन बताते थे, बहुत कुछ और वो कहते थे। और खास तौर पर इस्लामिस्ट की नजर में फेमस था कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, हाँ वो इस पर बोलते थे। तो एक बार वो हमारे यहाँ डिबेट, एक ऑडियंस शो में आए हुए थे, मैं मॉडरेटर था, तो उनसे ही बहस हुई क्योंकि वो हिजाब के, बुरखे के सख्त खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे। तो मैंने उनसे आर्गूमेंट किया कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, या कोई घर में अपने कोई पिता अपनी बच्ची को कहता है कि तुमको पहनना चाहिए, वो उसकी चॉइस है। बेटी बड़ी हो जाएगी, बेटी को नहीं समझ में आएगा, वो नहीं पहनेगी उसको अगर उसका मन नहीं करेगा। तो इसमें इंसिस्टेंस क्यों है इतनी? तो वो मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा आप कैसे आदमी हैं, आपको ये बात जरा भी खराब नहीं लगती कि कोई औरत ढकी चली आ रही है और बगल में पुरुष जो है वो अगर उसका मन करेगा तो बरमूडा पहन के भी चलेगा बाजार में, ये फर्क क्यों है? तो ये एनेक्डोट था, मेरी विचार इसके बाद कुछ डेवलप हुए हैं, वो बात किसी और दिन ओवैसी जी की बात पर आपका, क्योंकि वो इंसिस्ट करते हैं हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बने। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, ओमान गए थे, और ओमान के जो प्रिंस हैं उनको माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद जी साहब के तो उसके माना जाता है कि वो उनके लीनिएज में ही आते हैं। और वहाँ के हमारे पास कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, ओमान से भी कई तस्वीरें मेरे पास आए हैं। कुछ लोग मेरे मित्र हैं वहाँ पर जिन्होंने भेजा है, वहाँ के प्रिंस वगैरह, ये सारे के सारे तो इस्लाम के मानने वाले ही लोग हैं। क्या खुला वातावरण है। टर्की में आप चले जाते, आज से 10 साल पहले, थोड़ा सा इधर एर्दोगान के राज में, लेकिन मैं 2012 या 2011 में टर्की में था। क्या स्थितियां थी बदली हुई। अफगानिस्तान के वीडियो पुराने जमाने के डालते हैं तो पता लगता है कि क्या है। अब आते हैं ओवैसी साहब की बात। मुझे लगता है कि ओवैसी जो कह रहे हैं वो अभी तो संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले में संभव नहीं होगा, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। 9.6% आबादी आज 18-20% हो गई है, और वो आबादी यदि कल जाकर के 45% जिस दिन हो जाएगी, 35% हो जाएगी, इस देश का हिंदू तो ऐसे ही लेटा हुआ है वोट के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो लेट नहीं जाएगा? वो तो और लेटने के अलावा और कुछ सिर शासन करेगा। पता नहीं और कौन कौन शासन किया जाता है, हमको नहीं तो बहुत ज़्यादा योगा के आसनों के बारे में जानकारी नहीं है, आपके यहाँ बाबा रामदेव बताते हैं, लेकिन वो सब कुछ करेगा, हो जाएगा। जिस ढंग से उनकी जनसंख्या का रफ्तार बढ़ रहा है, मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है, और ये हिंदुओं को डरना चाहिए इस चीज से लेकर के। क्या ऐसी संभावना है कि भारत के संविधान में भी ये लिख दिया जाए कि यहां पर ऐसे लोगों को, मुसलमानों को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, बुर्का पहनने वाले को तो बिल्कुल ही नहीं बनने दिया, मुसलमानों को नहीं बनाए। ये हिंदुओं का देश है भाई, जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बाकी सारे बड़ी बात कर दी। मैं अगली खबर बढ़ने वाला था, बताइए, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा नियम यहाँ होना चाहिए कि जहाँ का कि हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री। आप 80% हैं चूंकि। ये तो डेरोगेटरी है।
क्योंकि संविधान जो है सबको इजाजत देता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और ये सोचना अभी मेरा सोचना कि है, आपका सोचना, ठीक है, तो मैं डेरोगेटरी कह आप सकता हूँ चाह रहे आपकी हैं ऐसा सोच हो? को भी। आप चाहते हैं ऐसा हो? पहले क्लियर कर दो। मैं चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं, ये मैं। संविधान में लिखा हो कि भारत का प्रधानमंत्री बिल्कुल मैं हिंदू ही चाहता होगा। हूं, मैं चाहता हूं कि जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या वो अलग- एक पॉइंट के आगे नहीं जाए, मैं ये भी चाहता हूं। आप बोलिए, इस देश की आप सुरक्षा बोलिए, के लिए सर, मैं सर, चाहता सर, हूं। आप बोलिए प्लीज। तो एक तो ये सारा भ्रम है जो आप फैलाते रहते हैं रोजाना।